हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल ओनली स्टडी मैथ में। आज हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमने इससे पहले की वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। 30 जून 2020 और 29 जून 2020 इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करेंगे 28 जून 2020 के और 27 जून 2020 के और 26 जून 2020 के। ये 3 पैरा के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो हर एक पैरे में कम से कम 10-10 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल है, चूँकि ये लूसेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर लूसेंट प्रोवाइड कर रहा है तो ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, इसे हम लोग को देखना चाहिए। तो हम लोग चलते हैं 28 जून 2020 वाले क्वेश्चन पर। हमने क्लिक किया और पहला क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है? आप सभी को पता होगा, या आपने अगर नहीं पता है तो हम जानने के लिए ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी का गलत हुआ तो दोबारा से चेक कर लीजिए उसमें क्या है। आप बताइए कितने दिनों का बढ़ाया गया है? 120 दिन, 10 दिन, 100 दिन, 111 दिन, 180 दिन। तो इसका पहला ही आंसर सही है, 120 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। देख लीजिए, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आ गया। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी। आरक्षण का यह प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इनमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। यह मतलब 1 जून से शुरू होगा तो हो ही गया होगा। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। यानी ये प्रावधान कब से लागू हुआ? 31 मई 2020 की सुबह से लागू हो चुका है। ठीक है, तो क्या सही था? 120 दिन सही था। सही। विश्व भूख दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आप बताइए। 27 जून, 28 जून, 28 मई, 29 जून। किस दिन मनाया जाता है? तो आप ये जान जाइए, मैं चाहे जिस पर दबाऊँ, जिस पर हरा दबे वही आंसर सही है। तो 28 मई को कब मनाया जाता है? 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे। क्या लिखा? प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है। विश्व भूख दिवस 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी और वर्ष 2020 में 10वीं बार यह मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस 10वीं विकसित और विकासशील देशों के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीबी से जूझते लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 23 नंबर पर। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? IOA भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? अभय सिंह चौटाला, नरेंद्र बत्रा, किरण रिजिजू, राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो इसका आपका जो आंसर है नरेंद्र बत्रा है। क्या लिखा हुआ है? नरेंद्र बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग IOC सत्र, IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष को सलाह देता है और ओलंपिक चैनल को लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करता है। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014-2016 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 से 2013 तक एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। यानी ये कई बार अध्यक्षता इन्होंने ग्रहण की है कई चीज़ों की, इसलिए बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन ये कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? 24। S&P ग्लोब रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है? आप लोगों को इसमें पता होगा, ये जो ऊपर के तीनों देश दिए हुए ये डेवलप्ड कंट्री हैं, तो इनकी तो ट्रिलियन में GDP है। और जो आपकी घटती बढ़ती GDP या 5 के दर से भी घट जाएगी, वो GDP का एक ही देश
फ़िलहाल इन चारों में है। वो कौन सा देश है आप सभी को पता चल गया, वो भारत ही है। ये देख लीजिए, हमने सही लगाया है। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा एक बयान में कहा गया, 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर आता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजीकरण के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यानी कितने लोग हमारे राज्य में सही हैं, मतलब स्वास्थ्य में, हेल्थ में कितने बीमार हैं, कौन से लोग किस बीमारी से ग्रस्त हैं, इस पूरे चीज़ का डेटाबेस सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो कौन सी सरकार है? ये MP की है कि गुजरात की है कि कर्नाटक की, तमिल की है? तो वो कर्नाटक की सरकार है कि लिख कर आ गया। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजीकरण के माध्यम से अपने नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह ही की पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजीकरण में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारियाँ होंगी। इस परियोजना को प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका आता है 26 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का करेगी? तो आप ही बताइए, हर्बल सड़क कौन बना रहा है इस समय 800 किलोमीटर की? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषध हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जट्रोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। ओके। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लोगों को अपने व्यवसाय को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए ऑनलाइन बिजनेस गाइड और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? गूगल, ट्विटर, अमेजॉन, फेसबुक। जितने लोग इसमें फेसबुक यूज़र हैं वो सब जानते हैं कि इस चीज़ को फेसबुक ने ही शुरू किया है। तो इसका आंसर फेसबुक ही सही है। फेसबुक ने बूस्ट विद फेसबुक समर ऑफ सपोर्ट नामक एक पहल शुरू की। कार्यक्रम में 6 सप्ताह का मुफ्त ऑन डिमांड ऑनलाइन प्रशिक्षण और आधुनिक ग्राहक सेवा, रचनात्मक सुदृढ़ीकरण, डिजिटल प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों पर चर्चा शामिल है। लोगों को ऑनलाइन स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस गाइड भी लॉन्च किया। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस QIS नामक एक तकनीक लॉन्च किया है? तो आपको क्या लगता है किसने QIS लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने, RIL ने, ONGC ने, या इनमें से कोई नहीं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका सही आंसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चंडीगढ़ में बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन ऑयल रिटेल आउटलेट्स पर बैटरी स्वैपिंग मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए एक गतिशीलता फर्म के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 लॉन्च किया है? बताइए किसने ये योजना लॉन्च की? नीति आयोग ने, विदेश मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने, या इनमें? ये जो आपका ऊपर का मैटर दिख रहा है नशा मुक्त, ये ना नीति आयोग के दरमियान आता है ना विदेश मंत्रालय के में, तो इसमें ये किस में आता है? मुख्यतः ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में ही आता है। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना लॉन्च किया, एक्शन प्लान 272, इससे 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी की है और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जागरूकता वीडियो जारी किए हैं। फिर क्या आता है आपका, संशोधन के बाद
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पोस्टल बैलेट के चयन के लिए 65 वर्ष ही है। अब जानिए, भारतीय केंद्रीय कानून मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। कानून मंत्रालय ने चुनाव नियमों के आचरण में संशोधन किया है। मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट चुनने की न्यूनतम आयु सीमा 80 की मौजूदा सीमा से कम कर दी गई है। मंत्रालय ने कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित व्यक्तियों को भी पोस्टल बैलेट सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी है। बिहार के मतदाता संशोधित नियमों से सबसे पहले लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो 28 जून का तो हमने कर लिया। अब कितना करते हैं? 27 जून का करते हैं। 27 जून का पहला क्वेश्चन क्या है? किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च की घोषणा की? किस बैंक ने किया है? पीएनबी ने युवा पे, जैसे फ़ोन पे होता है, गूगल पे होता है, वैसे किसी बैंक ने एक अपना पे ऐप बना दिया जिसका नाम है युवा पे। किसने किया है? पीएनबी ने, यस बैंक ने, आईसीआईसीआई ने, इंडसइंड बैंक ने। तो यस बैंक ने इसे किया है। क्या लिखा है? निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक यस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने की घोषणा की है। बैंक ने इस डिजिटल वॉलेट को युवा पे नाम दिया है। बैंक ने यह डिजिटल वॉलेट यूडीएमए टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यानी 32वां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना की शुरुआत करने की घोषणा की? किसने आदर्श पुलिस, आप बताइए? तेलंगाना ने, बिहार ने, असम ने या छत्तीसगढ़ ने? तो छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की है। छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस थानों को आदर्श थाना बनाने की पहल की जा रही है। प्रदेश में 1 जुलाई से आदर्श थाना और आदर्श थाना प्रभारी योजना शुरू की जाएगी। इस विषय में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी ने 128 थानेदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? आप बताइए। 27 जून, 25 जून, 26 जून, 24 जून, 25 जून। कब मनाया जाता है? 27 जून। आप दोबारा से देख लिए, हरी लाइट जिस पर चल रही है वही आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या है? 27 जून। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस एमएसएमई प्रत्येक वर्ष 27 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना के बाद इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस दिवस के बहुआयामी उद्देश्यों में युवा रोजगार में एमएसएमई के महत्व का औचित्य रखना, उचित नौकरियों को हासिल करने के लिए युवाओं को उनमें होने वाले आवश्यक विभिन्न कौशलों के बारे में जागरूक करना और युवा उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। तो एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को। दोबारा से देख लीजिए। किस दिन को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए। 23 जून को, 24 जून को, 25 जून को, 26 जून को। तो कौन सा आंसर सही है आपका? 26 जून ही सही है। इसे नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। खिलाफ, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर हाल 26 जून को मनाया जाता है, हर साल। यह नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के लिए एक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। यह 1989 के बाद से मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को महासभा प्रस्ताव 42/112 द्वारा की गई थी। मॉरीच स्वदेशी रूप से एक विकसित, क्या है मॉरीच? मॉरीच एक नाम दिया गया है, क्या है? टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है, एयर टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल, ये इनमें से कोई नहीं। तो टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम ही मॉरीच है। मॉरीच को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह आने वाले टॉर्पीडो को खोजने, उसकी स्थिति का पता लगाने और बेअसर करने में सक्षम है। यह एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम नौसेना और डीआरडीओ द्वारा मिलकर बनाया गया है। तो मॉरीच क्या है? स्वदेशी रूप से एक टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है जो डीआरडीओ ने बनाया है। रेचल पृष्ठ किस खेल से संबंधित थे? तो अगर जितने लोग
प्लेइंग में ज़्यादा रुचि रखते हैं उनको पता चल गया होगा, और विशेषकर क्रिकेट देखने वाले लोग या खेलने वाले लोग, रेचल प्रेस्ट क्रिकेट ही खेलते थे, इसमें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। रेचल प्रेस्ट न्यूजीलैंड की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 87 एक दिवसीय और 75 T20 मैच खेले हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान किसने शुरू किया? आत्मनिर्भर, ये शब्द तो आप लोगों ने सुना ही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसमें से अगर जो आपको चारों ऑप्शन में से कहीं मोदी जी दिखाई दे रहे हैं तो वही सही है, वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार के कारण लॉकडाउन में प्रदेश लौटे प्रवासी कामगार व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने 1,25,00,000 लोगों को रोजगार देने के इस अभियान के कुछ लाभार्थियों से वार्ता भी की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण प्रसार के बड़े संकट के काल में भी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हर कदम की प्रशंसा करने के साथ ही उनके काम को वंदनीय बताया है। धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में एक उत्पाद और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया? बताइए। गुजरात में, असम में, बिहार में, उड़ीसा में? तो उसी उड़ीसा में। 25 जून 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IOCL द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर PADC का उद्घाटन किया। उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र PADC प्लास्टिक के क्षेत्र में ओडिशा एवं उसके आसपास नए उद्यमी विकास के लिए उद्यान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया आपका? रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद जोशी ने, राजनाथ सिंह ने, श्रीपाद येसो नाइक ने, रामनाथ कोविंद ने। रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? श्रीपाद येसो नाइक ने। 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन 2020 गुजरात का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्रीपद नाइक द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ CII गुजरात के साथ सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। आखिरी क्वेश्चन आ गया, व्यवहार में बदलाव के अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आप बताइए। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नीति आयोग ने एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस व्यवहार परिवर्तन अभियान के लिए एक भागीदार हैं। व्यवहार परिवर्तन अभियान एम्पायर ग्रुप 6 के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। ओके, आपने देखा होगा हमने 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 9 हमने सही बताया, 1 गलत बताया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो 28 जून और 27 जून का आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है 26 जून का। तो हम क्लिक करते हैं 26 जून 2020 पर। पहला क्वेश्चन आपका आ गया, रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है? अभी आपने 10-15 दिन पहले ही सुना होगा कि किसी राज्य में रथ यात्रा को निकालने की अनुमति मिल गई है हाई कोर्ट के द्वारा। याद आ गया ना? अगर नहीं याद आया है तो आप जानिए उड़ीसा है। रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। उड़ीसा के भगवान जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर भी आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कोरोना का प्रकोप यदि इसी तरह से चलता रहा तो सदियों पुरानी रथ यात्रा परंपरा की रौनक फीकी पड़ सकती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 की विजेता टीम कौन सी थी? बताइए। ये भी एक हिसाब से देखा जाए तो IPL ही है अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म करें, लेकिन वो इंडियन प्रीमियर लीग है, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी किसने किया था? तो लिवरपूल ने किया है। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग IPL नहीं EPL
इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीत लिया। सर्वाधिक अंकों के आधार पर लिवरपूल ने यह खिताब जीता। चेल्सी द्वारा मैनचेस्टर सिटी को हराने के साथ ही लिवरपूल इस खिताब का विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 आ जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन ईबेल्ट सर्विस को किसने लॉन्च किया? राम प्रसाद लोहिया, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। किसने लॉन्च किया? मोबाइल एप्लीकेशन ईबेल्ट सर्विस को किसने लॉन्च किया है? तो आप ये जान जाइए, अगर नहीं पता है तो मैंने भी पढ़ा है तभी मैं लगा रहा हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 25 जून 2020 को देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ICRS के माध्यम से ईबेल्ट सर्विस ऐप लॉन्च किया। स्वास्थ्य मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा विकसित मोबाइल ऐप की नई दिल्ली में शुरुआत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। ये उसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने को मंजूरी दी है? बताइए कितने प्रतिशत है? 3, 4, 2, 3, 5, 2, 5। तो हमने पढ़ा है, इसका आंसर 2 ही सही है। एक कदम छोटे कारोबारियों को कोरोना वायरस महामारी और उसके बाद उसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन से हुई समस्या से पार पाने में मदद के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु श्रेणी में लाभार्थियों को 50,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को दिया जा सकता है। कितना प्रतिशत है? 2% है। आप ध्यान जाइए। फिर 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों को, यानी स्टील के जो आपके प्रोडक्ट थे, के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा किस देश ने की? बांग्लादेश ने, नेपाल ने, मालदीव ने, भारत ने। तो इसका आंसर भारत से सही है। क्या लिखा? हाल ही में भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की। आयात पर लागू किए जाने वाला यह शुल्क $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार चीन, वियतनाम और कोरिया पर अधिरोपित किया गया एंटी डंपिंग शुल्क 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है? बताइए। फिलिस्तीनियों के लिए भारत सरकार ने की है। जो UNRWA यूएनए की एक एजेंसी है, UNRWA जो शरणार्थियों के लिए होती है, उसको कितने अमेरिकी डॉलर भारत सरकार प्रोवाइड कराएगी? तो ये पढ़ी लिखी चीज़ है, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देंगे। क्या इस राशि का भुगतान आने वाले 2 वर्षों में किया जाएगा? यहाँ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि का भुगतान वर्ष 2020 में दिए जाने वाले 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अलग किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद के रूप में फिलिस्तीन को जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने का भी वादा किया है। भारत सरकार द्वारा 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा UNRWA के लिए आयोजित आभासी मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान की गई है। महाराष्ट्र के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये तो अभी नई न्यूज़ है, संजय कुमार जी को किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के वरिष्ठतम IAS अधिकारी संजय कुमार को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। मुख्य सचिव अजोय मेहता 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे और संजय कुमार 1 जुलाई से कार्य संभालेंगे।
वर्तमान मुख्य सचिव अजोय मेहता को मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पढ़ लीजिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही हाल में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? पाकिस्तान भी भाई सेकुलर होने की कोशिश कर रहा है, किसी धर्म के प्रति ज़्यादा नहीं वो एक्टिव है, होने के लिए दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। तो वो भी अब एक हिंदू मंदिर बनाने के पूरे प्लान में है, वो जो कि श्री कृष्ण इस्लामाबाद में लगभग कुछ हज़ार एकड़ में बनाई जा रही है। क्या लिखा है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का खर्च आएगा। भगवान कृष्ण के इस मंदिर को इस्लामाबाद के H9 इलाके में 20,000 वर्ग फुट के इलाके में बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा। इस मंदिर के लिए वर्ष 2017 में ज़मीन दी गई थी। श्री कृष्ण मंदिर, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 29 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है? तो अगर आप लोग हमेशा कोरोना से अपडेट रहते हैं तो ये आंसर पश्चिम बंगाल है। ममता बनर्जी ने बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल जारी लॉकडाउन 30 जुलाई को समाप्त होने वाला था, यानी 30 जुलाई को ख़त्म होने वाला था, 30 जून को सॉरी। इस दौरान पहले की तरह जारी कुछ निश्चित छूट बरकरार रहेगी। इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने भी राज्य में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को आगामी 30 जुलाई तक बंद रखने की घोषणा कर चुके हैं। 10वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, इसके बाद नहीं बनाएंगे, 30 क्वेश्चन हो ही चुके हैं। ये 30वां क्वेश्चन है। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? किसने जीता है? VVS लक्ष्मण ने, कि राहुल द्रविड़ ने, सचिन तेंदुलकर ने या सौरभ गांगुली ने? तो राहुल द्रविड़ ने ही, उनके पास सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेट पोल खिलाड़ी हैं वही। क्या लिखा हुआ है? विजडन इंडिया के एक सर्वे में राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 सालों के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। विजडन द्वारा करवाए गए इस पोल में कुल 11,400 लोगों ने वोटिंग किया। इसमें द्रविड़ को 52 और तेंदुलकर को 48% वोट मिले। द वॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ पोल के शुरुआती दौर में सचिन से पिछड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो सचिन से आगे निकल गए। राहुल द्रविड़ ही हैं। ये वाला पोर्शन मेरा बिल्कुल सही गया है, आपका भी हो सकता हो अच्छा गया हो। मैंने 10 के 10 क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। आप इस वीडियो को कंपटीशन ग्रुप में भेजिए, हर एक जगह पर भेजिए जहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं, वो देखें, इससे उनका भी फ़ायदा होगा। और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और वीडियो पूरा देखिए। जो भी वीडियो बने पूरा देखिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि क्या गलती हुई है, क्या कमेंट में जाकर। क्योंकि फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है।